हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चैप्टर 1। सड़क पर हाँफते हुए 16 साल की कंगना लाल सुर्ख साड़ी में दौड़ी चली जा रही थी। अपने एक हाथ से आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए एक बड़े से बंगले के मालिक को बाहर से ही कांपती आवाज़ में पूछा, अंकल, यहाँ रहने वाले किराएदार अब वापस लौटे या नहीं? पता नहीं बेटी, उन्होंने अपने लड़के का एडमिशन वहीं के कॉलेज में करवा दिया शायद। अब वो नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले उनके गांव से एक आदमी आया था जिसने बताया, तुम्हें कोई ज़रूरी काम था क्या? मेरे पास तो उनके कोई नंबर भी नहीं इतने सालों बाद। बेटी, तुम हर साल उनके बारे में पूछने यहाँ दौड़ती हुई आती हो, लेकिन एक बार भी बताया नहीं उनसे रिश्ता क्या था। कोई करीबी रिश्तेदार थे क्या? कंगना के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आज भी उसकी उम्मीद एकदम टूट गई। बिना कुछ कहे, हताश बेसुध हालत में बिना जवाब दिए ही वहीं से चल पड़ी। उसे जाता देख उस बंगले का मालिक मन ही मन सोचने लगा, न जाने इस बच्ची का उन लोगों से कैसा रिश्ता था। हर साल उन्हें पूछने यहाँ ज़रूर आती है और इसके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं लगता। जब भी इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, बिना कुछ कहे गुमसुम हालत में वापस लौट जाती है। सामने मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर कंगना धीमे धीमे कदमों से मंदिर में पहुंची। एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी। क्यों बप्पा, क्यों? मेरी ही ज़िंदगी में सारी दुनिया के दुख दर्द भर दिए हैं आपने। आखिर क्यों मुझे आदित्य से मिलाया? जब हम दोनों का साथ छूटना ही था तो बचपन से लेकर आज तक उसका हर पल इंतज़ार करती हूँ, लेकिन शायद वो मुझे भूल गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया क्योंकि मैंने उनके घर जन्म लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी। शुरू से ही मुझे एक मुजरिम की तरह देखा गया। तब मैं कुछ समझ पाने की उम्र में नहीं थी, लेकिन आज, कहकर कंगना हाथों से चेहरे को ढक कर रोने लगती है। आज मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला लेना ही होगा, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और शायद इस कैद खाने से छुटकारा भी मिल पाए। बस पप्पा, आपका आशीर्वाद बनाए रखना, कहते हुए हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद कंगना के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें उससे दुगनी उम्र का आदमी मुस्कुराता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। न चाहते हुए भी कंगना उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी कंगना खिड़की से आती तेज़ हवा में अपने खूबसूरत अतीत को याद कर आंसू बहाए जा रही थी। इस भीड़ भरी दुनिया में अपना कहने के लिए उसके पास सब थे, माँ बाप, 2 भाई बहन, लेकिन सिर्फ उसे हर पल बंदिशों में लगाने के लिए। कभी उसकी खुशियाँ किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी, केवल आदित्य के। और शायद यही वजह थी जिससे कंगना को अपना घर छोड़कर अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करनी पड़ रही थी। उसे नहीं पता आने वाले दिनों में उसके जीवन में क्या क्या मोड़ आएंगे, क्योंकि वो अपने आज से भागना चाहती थी। उसकी खुशियाँ तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाले आदित्य के साथ ही चली गई थी। अब तक की छोटी सी ज़िंदगी में इतने दर्द मिले हैं कि उसका दिल मोम से पत्थर बन चुका। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी, वो भी आज जगदीश से शादी कर ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर 2। कंगना आज भी आंखें बंद करती है तो आदित्य के साथ बचपन की हर अटखेलियाँ उसकी नज़रों के सामने तैर जाती है, मानो सारा बचपन उसके सामने नाच नाच कर उसे चिढ़ा रहा हो। जिससे शादी करने वाली थी जगदीश, जो कि उसके पास बैठा था, लेकिन कंगना तो आज भी अपने आसपास आदित्य की चुलबुली मस्तियों को महसूस करती थी। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से कंगना उसका आज भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। खिड़की से आती हल्की फुल्की फुहार उसके चेहरे को जैसे बारिश के पानी में भिगोकर कागज़ की बचपन की कश्तियों में डूब रही हो कंगना। ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए फिर मुझे वो बचपन का पहर। मन ही मन कंगना धीरे धीरे बचपन की गलियों में गुम होती जा रही थी। वो बचपन की मीठी यादें। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर आकर बैठ गए।
लेकिन कंगना, जो कि छठी क्लास की छात्रा थी, बार बार पीछे मुड़कर लड़कों की कतार को बहुत ही बेचैनी के साथ देख रही थी। उस स्कूल की नम्रता मैडम ने उसके सर पर थपकी मारकर कहा, प्रार्थना में ध्यान लगाओ, पीछे मुड़कर क्या देख रही हो। कंगना चुपचाप उदास होकर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद स्कूल गेट पर चपरासी से बहस करते आदित्य को देखकर क्लास टीचर नम्रता मैडम मुस्कुराती हुई उसके पास जाकर बोली, आदि, तुम हर रोज़ लेट खुद हो जाते हो और बेचारे रघु को परेशान करते हो। मैडम जी, बस एक बार रघु काका से गेट खुलवा दीजिए ना, कल पक्का वक्त पर आ जाऊंगा। आदित्य ने चेहरे पर मासूमियत लाकर कहा, नहीं आदित्य, आज तुम्हें वापस घर जाना होगा। ये रोज़ रोज़ देर से आना और रघु को गेट खोलने के लिए तंग करना अब नहीं चलेगा। नम्रता मैडम ने त्योरिया चढ़ाकर कड़क आवाज़ में कहा। आदित्य घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर फिर बोला, मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मुझे घर के कामों में उनकी मदद करने जाना पड़ता है। आदित्य की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। पढ़ाई में हर साल अव्वल आने वाले बच्चे अक्सर गुरुजनों के चहेते होते हैं। ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। नम्रता ने रघु को गेट का ताला खोलने का इशारा करते हुए कहा। चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, नम्रता ने प्रार्थना स्थल की तरफ हाथ करते हुए कहा, जहाँ सभी बच्चों को कक्षाओं में भेजा जा रहा था। आदित्य के सहपाठी उसको देखकर दबी हंसी हंसते हुए क्लास में जा रहे थे, लेकिन कंगना बेचैनी से एकटक आदित्य को ही देख रही थी। क्लासें शुरू हो चुकी थी, लेकिन कंगना तो अभी भी खिड़की में नज़रें गड़ाए गुमसुम सी आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य को पूरे एक पीरियड बाहर ही खड़ा रहना था। अपनी पढ़ाई का नुकसान होते देख आदित्य भी बहुत परेशान था। एक पीरियड के बाद आदित्य क्लास में आते ही अपने सहपाठियों पर बरस पड़ा। पूरी कक्षा में आदित्य बहुत ज़्यादा रौब था, क्योंकि सबसे ज़्यादा होनहार छात्र होने की वजह जब भी फ्री पीरियड आता आदित्य ही क्लास को मॉनिटर की हैसियत से संभालता था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कंगना पर पड़ी, गुस्से वाला चेहरे एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। कंगना और आदित्य में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बचपन को अच्छे से समझते थे। कंगना के मम्मी पापा बहुत पैसे वाले थे, लेकिन कंगना उनको एक नज़र नहीं भाती थी। कंगना के पापा का मानना था कि कंगना के जन्मते ही इसकी माँ उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पति की नफ़रत बेटी के लिए बरकरार रहे, इसलिए कंगना की सौतेली माँ भी अपनी भड़ास निकालती रहती थी। यूँ कहे, कंगना को चाहने वाले उसके घर में कोई नहीं था। अपने ही घर में नौकर से बदतर हालत में कंगना की थी। ये बातें कंगना ने किसी से भी शेयर नहीं की। कंगना का अकेलापन आदित्य की वजह से दूर हुआ था। वहीं आदित्य के पापा एक मज़दूर थे, जिनका पूरा परिवार दूसरे गांव में रहता था। वह अपने बीवी बच्चों को शहर में ही साथ अपने रखते थे। कंगना को सुकून के पल मिलते तो वह सिर्फ स्कूल में आदित्य के साथ, जो हर बात में कंगना का बहुत ख्याल रखता था। बचपन में जब सुकून और हंसी हमारे सबसे पक्के दोस्त होते हैं, जब हम बिना बात खिलखिलाकर हंस भी लेते हैं और छोटी सी बात पर सबसे आगे आंसू भी बहा लेते हैं, वो पल कंगना सिर्फ आदित्य के साथ महसूस करती। अक्सर बचपने ख्वाहिशें, फरमाइशें, ज़िद सब अपनी होती है। कंगना का बचपन सबसे विपरीत था। बेशक दोनों की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा उम्र से नहीं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से ही मिलता है। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।